जाता है। और इधर वो औरत को बुलाया जाता है जो दूसरे लड़के की माँ है, साथ उसकी बहनों को बुलाया जाता है। माँ की बेटे के साथ शक्ल नहीं मिल रही होती, बहनों की भी शक्ल नहीं मिल रही होती। तो फिर पुलिस जो है वो पकड़ लेती है वहाँ पे, वो कहती हैं कि बताएँ जी, ये बच्चा कौन है और ये 22 साल का लड़का 22 साल पहले आपको कहाँ से मिला था? अगर आपने सच नहीं बताया, तो फिर सज़ा कड़ी मिलेगी। अगर आप सच बोलती हैं, तो शायद हम आपके साथ कोई नरमी बरतें। क्योंकि जब इंसान सच बोल देता है, तो फिर कहानी का रुख बदल जाता है। फिर उसके लिए सज़ा और जज़ा जो होती है, वो मुकर्रर कर दी जाती है। वो औरत कहती है, "जी, आज से 22 साल पहले मेरे यहाँ छठी बेटी पैदा होने वाली थी, तो मेरे शौहर ने मुझे धमकी दी थी, अगर तुमने इस दफ़ा भी बेटी पैदा की तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, सौतन ले आऊँगा। मैं इस बात पे डरती थी कि अगर सौतन आ गई तो मेरी बेटियों का क्या होगा? मैं बेटियों की माँ हूँ।" तो आखिरकार मेरे यहाँ छठी बेटी ही पैदा हुई और मेरे शौहर को मैंने नहीं बताया। उससे पहले मैंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि मैं कोई बच्चा अगवा कर लूँ, कोई बेटा कहीं से अगवा कर लूँ और मैं उसको अपने घर ले जाऊँ, ताकि मेरे शौहर को पता चले कि मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। इसी दौरान ये औरत रात के टाइम अस्पताल में दाखिल होती है। जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो इसके घर 2 बेटों की पैदाइश होती है, हाशम और उसका भाई। हम जो है अमले को पता तो था 1-2 नर्सों को, लेकिन पता नहीं था कि बच्चा गायब कहाँ हुआ। मैंने फटाफट से एक बच्चा उठाया, अपने बैग में डाला और अपने घर चली गई और अपनी बेटी की पैदाइश जो 1-2 दिन पहले हुई थी, शौहर को नहीं बताया था। तो मैंने कहा मेरे घर 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, 1 बेटी और 1 बेटा। तो मेरी दूसरी शादी जो शौहर ने करनी थी, मेरी बेटियों की जो ज़िंदगी थी, वो इस वजह से बच गई क्योंकि मेरे पास अब एक बेटा था। अस्पताल में शोर मचा, 2 साल केस चला, लेकिन किसी को भी